सर क्या करेंगे, पहले बच्चों के पेस पे आके जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे पेस बढ़ाते हैं ताकि बच्चे भी उनके साथ उसी पेस पे, सेम पेस पे चलते हैं। और उनके डाउट्स ऐसा लगता है कि आप डाउट्स पूछने जा सकते हो इजीली। तो सर ने पूरी क्लास को ऐसे चेयर वाइज बैठा के मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो मेरे को अब भी याद है। डिड यू फील कंफर्टेबल रीचिंग आउट फॉर पर्सनल डाउट्स? मतलब एग्जाम्पल भी वो देंगे बिल्कुल जो आपके घर में चल रहा है उस हिसाब से समझाने की। उनके सेशन से आपको ऐसा लगता है आप जॉब रेडी हो, इंटरव्यूज दे सकते हो? मैं बिल्कुल शांत, तो सर ने मेरे से पूछा क्या हुआ, खत्म बिल्कुल। मैं कहा नहीं रुको, मेरे को पहले एनालाइज। तो मेरे को समझ में आया कि ये वो पढ़ा रहे हैं जो कोई नहीं पढ़ा रहा। अगर कोई एक ऐसी चीज हो जो आप उनके अंदर चेंज करवाना चाहो। हाय एवरीवन, दिस इज पूर्ति शर्मा एंड आज की वीडियो हम शूट कर रहे हैं फॉर आवर न्यू एडटेक कंपनी, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं ऋषभ सर को ऑनबोर्ड करने का। तो आइए हम उनके पुराने स्टूडेंट से बात करते हैं। Okay, we have Nitin with us and we'll be starting with first section, that is teaching styles and communication. Okay, ma'am. How would you describe Rishabh sir's teaching style in one word? Chill, man. Chill. Okay. Relaxed. Cool. Okay. Did you find his way of explaining concept clear and easy to follow? हाँ, क्लियर होता है, इजी भी होता है। जैसे कोई टॉपिक मान लो हार्ड है, तो सर क्या करेंगे, उस टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आपको कंफर्टेबल कराएंगे उस टॉपिक के साथ। उसके पहले जो हमें उसके बारे में प्री रिक्विजिट्स होती हैं उसकी, वो बताएंगे कि ताकि हमें उस टॉपिक को हम जब पढ़ें तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से सर पूरा प्लान करेंगे उस टॉपिक को। अगर वो टॉपिक हार्ड है कि बच्चों को मैं इससे इजी कैसे पढ़ा सकता हूँ, मतलब कि उन्हें समझ भी आ जाए और टॉपिक भी मेरा कवर हो जाए। उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगता है, इजी टू फॉलो? हाँ, फॉलो करना भी इजी है और सर बिल्कुल हमारे पेस पे आके काम करते हैं। सर जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि अपना उनका खुद का पेस मेंटेन करते हैं। हाँ, कोर्स खत्म करना है, अपना पेस मेंटेन करके चलेंगे। बच्चों को समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। सर क्या करेंगे, पहले बच्चों के पेस पे आके जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे पेस बढ़ाते हैं ताकि बच्चे भी उनके साथ उसी पेस पे, सेम पेस पे चल सके। उससे टॉपिक भी कवर हो जाएगा और सर का पेस भी ठीक मेंटेन रहेगा। और उनके डाउट्स ऐसा लगता है कि आप डाउट्स पूछने जा सकते हो इजीली। हाँ सर, बाकी मोस्टली मैं बताऊं तो सर कभी बाकी टीचर्स की तरह मतलब ग्रुप में या ऐसे नहीं, सर अपने चिल बिल्कुल घूमते रहेंगे। किसी को कोई डाउट है कभी भी एनी टाइम खाना खा रहे तब पूछ लो, कभी कुछ भी कैसे भी पूछ लो, सर से मना नहीं करते। ओके, ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन? कभी भी। हाँ, बट ड्यूरिंग द सेशन फ्लो ब्रेक करना ठीक नहीं लगता, तो बाद में भी ज्यादा प्रेफर करता हूँ डाउट पूछना। ओके, was there any particular section where his explanation made a complex concept easy for you? हाँ, अभी जैसे हमारे चल रहा था, सर हमें पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे इवेंट लूप्स और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चल रही थी, तो सर ने पूरी क्लास को ऐसे चेयर वाइज बैठा के मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो मेरे को अब भी याद है। सर ने मतलब अच्छे से समझाया था। ओके, तो ये सेक्शन 1 था। अब हम सेक्शन 2 पे जाएंगे, मेंटरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, आउटसाइड ऑफ जस्ट टीचिंग, डिड यू फील ही वाज जेन्युइनली इन्वेस्टेड इन योर करियर्स? हाँ सर, जैसे एकदम बड़े भाई वाली फील आती है सर से, सही बताऊं तो। मतलब सर बिल्कुल चिल रहते हैं, किसी से कोई नहीं, मतलब जैसे आप उनसे जैसी बात करना चाहो वैसी बात कर सकते हो। एक पर्सनल बॉन्ड भी बन गया बन जाता है। सर से मतलब बकवास करनी है बकवास कर लो, पढ़ाई की बात करनी है पढ़ाई की बात कर लो, मतलब जो करना है करो जी, चिल। ओके, बिल्कुल। Did you feel comfortable reaching out for personal doubts? हाँ। Okay. अगर 1 to 10 में रेट करना हो एज एन मेंटर, क्या रेटिंग करोगे? 9.5 इसलिए कि कभी कभी इम्प्रूवमेंट लगती है, तो हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी, बट 9.5 मेरे लिए ठीक। एज अ गाइडेंस, आपका करियर प्लानिंग में कुछ चेंजेस आए हैं उनके बाद? पहले मैं सोचता था कि ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब क्या ही है, कोड लिख रहे हैं, ये है ठीक है। फिर जब सर ने कोड को डीपली समझाना शुरू किया, तो पहले दिन में जब क्लास में बैठा, जब सर हमें डीपली पढ़ा रहे थे, जावास्क्रिप्ट का सेशन ले रहा था मैं, तो मैं सोच रहा था ये क्या चल रहा है, मतलब इतना डीप जाके मतलब अच्छे से पूरा। मैं बिल्कुल शांत, तो सर ने मेरे से पूछा क्या हुआ, खत्म बिल्कुल। मैं कहा नहीं रुको, मेरे को पहले एनालाइज करने दो। उसके बाद जब धीरे धीरे 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूअस लेक्चर लिए, तो मेरे को समझ में आया कि ये वो पढ़ा रहे हैं जो कोई नहीं पढ़ा रहा, और मतलब जो हमें जरूरी है हमें पता होना, ताकि एक होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना और एक होता है कॉन्सेप्ट समझना, तो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है पढ़ने से। अगर कोई एक ऐसी चीज हो जो आप उनके अंदर चेंज करवाना चाहो, वो क्या होगा? चेंजमेंट तो कुछ नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि सर जो है अभी जैसे पढ़ा दिया, तो सर जैसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं छोटे मोटे, कुछ भी मतलब कुछ भी बना के लेके आओ, इसको यूज करना सीखो, प्रैक्टिकल यूज ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेशन डिलीवरी एंड प्रेजेंस। क्या उनकी एनर्जी एंड एंगेजमेंट लेवल कंसिस्टेंट रहता है? एनर्जी तो ऑलवेज फुल ऑन रहती है सर की, कभी ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कुछ
मतलब ढीला ढाला चल रहा है, ऐसा नहीं है। ओके हमेशा पेस भी है और एनर्जी दोनों मेंटेन रहती चाहिए। क्लास फर्स्ट क्लास हो चाहे लास्ट क्लास हो सर की, ओके। वो मैटर नहीं करता। और वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स में और डाउट्स क्लियरिंग सेशंस में? जैसे मान लो 1.5 आवर की क्लास है तो सर 50 to 55 मिनट्स मिनिमम पढ़ाया देंगे, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों से इंटरेक्ट करना हुआ, पढ़ाना हुआ, मतलब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछना हुआ, मतलब वेल मैनेज करके चलते हैं क्लास को, ताकि टॉपिक भी ना पीछे छूटे और बच्चे सब भी कवर हो जाए। हाँ बच्चे बोर भी ना हो और कोई सोए भी ना क्लास में। रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं? हाँ, ये तो मेन चीज है, रियल लाइफ एग्जांपल सर अच्छे से देते हैं। मतलब एग्जांपल भी वो देंगे बिल्कुल जो आपके घर में चल रहा है उस हिसाब से समझाने के लिए। ओके, बिल्कुल रिलेटेबल। हाँ ओके, मीम्स की लैंग्वेज में? हाँ बिल्कुल, एक ओके। तरीके से। वाज देयर एनी पर्टिकुलर मोमेंट और फेज जो आपके दिमाग में अभी तक रह गया हो? हर काफी से है, मतलब सर ने बहुत सी चीजें बताई है लाइफ के बारे में, इंडस्ट्रियल लाइफ कैसे चलती है, कि कैसे क्या अपने लाइफ को मैनेज करना है। एक वो लाइन जो सभी बोल रहे हैं कि वो काम जो आपको आता है वो फ्री में नहीं करना चाहिए कभी भी। जी वो बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन है कॉन्फिडेंस एंड करियर रेडीनेस। yes, sir. आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हिम आपको क्या लगा? आप ज्यादा कंफर्टेबल हो अब अपने सब्जेक्ट में? हाँ मैम, ये तो है। कई देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे ना तो आप उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी आप स्मूथ होते चले जाओगे, आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा। बिल्कुल। तो एक इनर फीलिंग आती है कि हाँ कुछ आता है। उनके सेशन से आपको ऐसा लगता है आप जॉब रेडी हो, इंटरव्यूज दे सकते हो? हाँ, इंटरव्यू तो दे सकते हैं क्योंकि सर दे मोस्टली सकते हो, क्रैक कर सकते हो? हाँ क्रैक भी एक, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कोई कमी ना हो, बट हाँ कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि आपने कुछ बनाने की कोशिश करी उनके हाँ, सेशंस की वजह से? मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, Okay. चल रहा है अभी उन पर काम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है फीडबैक, लॉयल्टी एंड टेस्टिमोनियल। आप उनको रिकमेंड करोगे अदर स्टूडेंट्स और जूनियर्स को? ऑब्वियसली, क्योंकि मैम देखो जो अभी बच्चे आएंगे कॉलेज में वो अभी स्कूल लाइफ से निकल के आएंगे, बिल्कुल। तो उनको एक मतलब टीचर की ज्यादा मेंटर, मतलब बड़े भाई वाली फील आनी चाहिए उनको, जी। ताकि वो खुद कनेक्ट कर पाए कि ये, क्योंकि बिल्कुल स्विच होता है पढ़ाई, बिल्कुल 12th में हम बिल्कुल अलग पढ़ते हैं और अगर आप इस जोन में घुस रहे हो तो आपका जोन बिल्कुल अलग हो जाता है। आईटी अलग। तो समझने के लिए, मतलब उनको कनेक्ट कराने के लिए एक टीचर से बढ़ के एक मेंटर होता है। हाँ मैं करना चाहूंगा सर वो रिकमेंड। अगर कुछ डिस्क्राइब करना हो एक लाइन में उनका टीचिंग स्टाइल तो क्या बोलोगे? एनर्जेटिक, चिल, सब कुछ, मतलब फुल ऑन कंप्लीट, फुल पैकेज। फुल पैकेज। ओके। बस। हमारा लास्ट सेक्शन है एक्स्ट्रा पर्सनल इनसाइट्स। तो आपको कभी ऐसा लगा कि उनकी वजह से आप मोटिवेटेड, सीन, सपोर्टेड फील कर रहे हो? हाँ, वो बंदा हमेशा खुश रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो खुद दुख हो फिर भी वो, अगर आप उससे बात करोगे तो वो एकदम चिल रहेगा, खुश रहेगा, हंसता रहेगा। तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे को कोड डिबगिंग सिखाई है, कि अपने कोड लिखा है आपने, उसमें गलती कैसे निकाल सकते हो, मतलब बहुत सी चीजें सीखी है मैंने उनसे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ पीस ऑफ एडवाइस उनके लिए देना चाहोगे टू इम्प्रूव? देखो, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है तो इतना तो मैं उनको एडवाइस नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ चीजें होती है, जैसे कभी कभी क्लास में उनको गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो कभी कभी हो गुस्से जाता पे है। कंट्रोल करो। हाँ, कभी कभी हो सकता है। थैंक यू सो मच नितिन। Okay, क्या ma'am. हम आपकी वीडियो मार्केटिंग के लिए यूज कर Yes, सकते ma'am, yes, हैं? ma'am. ओके, थैंक यू Sure. सो मच फॉर Thank you. ज्वाइनिंग।